जो सुख नित्य प्रकाश विभु, जो सुख नित्य प्रकाश विभु, नाम रूप आधार, नाम रूप आधार, मति न लखे जही मत लखे, मति न लखे जही मति लखे, सो में शुद्धि अपार। सो में शुद्ध अपार। विचार सागर का चतुर्थ तरंग। प्रश्न किया था, भगवान जगत का आधार व अधिष्ठान आत्मा है, इसलिए जगत का दृष्टा आत्मा से भिन्न है। जैसे सर्प का आधार व अधिष्ठान तो रज्जु, तासे भिन्न पुरुष सर्प का दृष्टा है। प्रश्न क्या है कि इस जगत का अधिष्ठान और आधार तो चेतन है, आत्मा है। जैसे कल्पित सर्प का आधार और अधिष्ठान रस्सी है, परंतु उनको जानने वाला दृष्टा तो उससे भिन्न है। तो दृष्टा के विषय में जो है प्रश्न है। सारे कल्पित का अधिष्ठान ही दृष्टा है। गुरु ने जवाब दिया, मिथ्या वस्तु जगत में ये हैं, अधिष्ठान में कल्पित ते हैं। अधिष्ठान सो दुविध पिछानो, एक चेतन दूजो जड़ जानो। जितने भी जगत में मिथ्या वस्तुएं हैं, सबका अधिष्ठान और आधार चेतन, और चेतन ही उनका जो है दृष्टा है। परंतु अधिष्ठान दो तरह का समझने में आता है। जड़ वस्तुओं का अधिष्ठान जड़ वस्तु, और सबका अधिष्ठान चेतन वस्तु। तो इस तरह से दो विधि का अधिष्ठान समझ में आता है। तो इसके विषय में जो है गुरु जी कहते हैं कि अधिष्ठान जड़ वस्तु जहाँ है, दृष्टा ताते भिन्न वहाँ है। जहाँ होए चेतन आधारा, तहाँ न होवे दृष्टा न्यारा। जहाँ पर अधिष्ठान और आधार जड़ वस्तु है, वहाँ तो दृष्टा कोई थर्ड पर्सन, कोई तृतीय वस्तु या व्यक्ति है, दृष्टा देखने वाला। परंतु जहाँ होए चेतन आधारा, जहाँ चेतन ही आधार है, अधिष्ठान है, वहाँ दृष्टा भी न्यारा नहीं, हाँ, अलग नहीं है। अलग नहीं है, दृश्य से अलग नहीं है। और इसकी अनुभूति करो तो स्वप्न अवस्था पर विचार करके देखो। स्वप्न में दृश्य भी है, स्वप्न में दृष्टा भी है, स्वप्न में दर्शन भी है, और सारे स्वप्न का अधिष्ठान और आधार आत्मा ही है। सारे स्वप्न का। अब सपने में कोई दूसरा है ही नहीं तुम्हारे अलावा, तो दृश्य भी तुम ही हो, दर्शन भी तुम्हारा ही हो रहा है, दृष्टा और दृष्टा भी तुम ही हो। तुम्हारे अतिरिक्त कहीं कोई है ही नहीं। अनुभव करो, विचार करो। ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो तुम्हारी अवस्था जीव की है, ये केवल विचार करने के लिए परमात्मा ने करुणा करके दी है। इनका सदुपयोग भोग या अन्य जो है किसी योग में विशेष आस्था,
या तो भोग में आस्था है या योग में आस्था है, विचार में कोई आस्था ही नहीं। इसलिए क्रियाओं से तुम केवल थोड़ी देर का सुख पा सकते हो। क्रिया रोक देने से थोड़ी देर का सुख मिल सकता है। कभी कभी हम विचार करते हैं कि सत्संग के लिए तो आप लोग सोच लेते हो कि धूप लगती है, सोचते हो कि नहीं? अभी अभी चर्चा कर रहे थे रन सिंह, 10 बजे से ही तेज धूप पड़ने लगी। जरा अपने को मुर्दा बना के डाल के देखो, उसे धूप लग रही है कि नहीं? मुर्दा क्या लग रही? मुर्दा को नहीं लग रही। क्यों? सूर्य भगवान छुप गए हैं। जीवित तो नहीं। सोचो जरा इस बात को, तुम कहाँ जी रहे हो और कहाँ जीना चाहिए तुम्हें। सब कुछ होगा, केवल विचार नहीं करते हो। बस विचार के नाम पर हम लोग क्या करते हैं? पाखंड करते हैं, विचार नहीं करते। विचार करो तो जगत का कोई भी भोग हो, चाहे योग हो, साधन हो असाधन हो, सुविधा हो असुविधा हो, थोड़ी देर के लिए है, थोड़ी देर धूप सह लो। अच्छा, कितने महीने जेठ का वो ये जेठ मास अपन क्या कहते हैं उसको? ग्रीष्मकालीन। कितने महीने का है? 4 को ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने। हमने देखा मनुष्य की फितरत है, अगर धूप पड़ने लगी, जेठ मास आ गए तो हाय दैया गर्मी, ठीक, बरसात आ गई तो हाय दैया पानी नहीं बंद हो रहा, सर्दी आ गई हाय दैया बड़ी सर्दी है। तुम इसके लिए नहीं जन्मे महाशय, होश पूर्वक जिया करो, होश पूर्वक, होश मत गमा बैठो। ये सब कुछ चलता रहेगा, इसमें तुम्हें देखना है कि तुम कौन हो। तुम कौन हो, इतना केवल जो है निश्चय करना है। अगर एक बार निश्चय हो जाए ना, अपने दृष्टा बनेगा, कोई शिकवा शिकायत नहीं, न भगवान से, न कर्मों से, न काल से। कालें कर्म ईश्वरें तुम मिथ्या दोष लगाओ। कब लगाते हो? जब तुम जो है भगवान की मनसा नहीं देख पाते हो। रामचरितमानस यही कह रहा है, कालें कर्म ईश्वर है। हाँ। जो न तरे भव सागर नर समान अस्पाय। कहते कृत निंदक मन नहीं। हाँ, वो और दूसरी कोई चौपाई है, उठ नहीं रही। कालें कर्म ईश्वर है मिथ्या दोष लगाए। तो क्यों तुम दोष लगाते रहते हो? क्योंकि भोग में आसक्त हो। भाई साहब, आसक्ति पकड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। खुद आसक्त बने रहते हो, दूसरों को सहूर सिखाते रहते हो। आसक्ति का त्याग करो, कभी आपके मुंह से शिकायत निकले ही नहीं। और कम से कम जो है आत्म विषयक जो है क्षेत्र में प्रवेश करने में तो शिकायत होनी ही नहीं चाहिए। धर्म के क्षेत्र में कि हाय अब हम क्या दें, जब देने पे मामला आ जाए ना तो धर्मात्मा बनो। और उन्हीं को पढ़ते आए हो, राजा हरिश्चंद्र, राजा बलि, इनके किस्सा तो बहुत सुनाते रहते हैं, हम लोग सुनते रहते हैं। लेकिन कभी अनुभव करते हो कि तुम भी हरिश्चंद्र ही हो, कोई और हो क्या? कहते तब ऐसी गर्मी नहीं पड़ती जब जो है आश्रमों पर। अच्छा, पहले ये पंखा कूलर तो थे नहीं है, जहाँ तक इतिहास पर उठाकर देखो तो। और ब्रह्मज्ञानी आज की अपेक्षा अधिक थे कि कम थे? और ब्रह्मज्ञान की चर्चाएं अधिक होती थी कि कम होती थी? कुटियों में, आश्रमों में वास अधिक लोगों का होता था, कम लोगों का होता था? हैं? क्या कह रहे? बिल्डिंग नहीं बनी तो बिल्डिंग। हाँ, विचार करो ना। कुटियाँ थी तब के पुरुष मानते थे और जानते थे कि हम केवल भगवत प्राप्ति के लिए आए हैं,
तुम आज मुख से तो कहते हो बड़े भाग्य मानुष तन पाओ, और जिंदगी कहाँ जी रहे हो? भोगों में। भोगासक्ति का त्याग ही भोग का त्याग है। इसलिए जहाँ जड़ अधिष्ठान है वहाँ दृष्टा अलग दिखाई देगा, और जहाँ चेतन ही अधिष्ठान है वहाँ दृष्टा के अलग होने का कोई प्रश्न ही नहीं। स्वप्न में तुम ही दृष्टा हो, तुम दृष्टा हो, गर्मी भोगने वाले नहीं हो। तुम दृष्टा हो, सर्दी भोगने वाले नहीं हो। केवल दृष्टा कहना आ गया है। दृष्टा होकर के तो देखो। अगर दृष्टा होकर के रहोगे तो तुम्हें अलग से कहीं कोई तितिक्षा नहीं करनी पड़ेगी। वो नहीं तो फिर वो तितिक्षा करो, अभी दृष्टा हो नहीं, पता नहीं चल पा रहा। जैसे ये स्वप्न की तो हमको स्थिति पता लग गई, समझा दी कि स्वप्न में कोई है ही नहीं। दृश्य हो तो तुम हो, दर्शन हो रहा है तो तुम्हारा हो रहा है स्वप्न में, और दृष्टा हो तो अच्छा। अब जागृत में क्या स्थिति बदल जाएगी? स्वप्न में सो जागृत में, वही जागृत में स्थिति। परंतु हम कभी जागृत अवस्था में वैचारिक रूप से दृष्टा नहीं हो पाते, कथन रूप से दृष्टा बने रहते हैं। अरे दृष्टा काम कब आएगा? दृष्टा कब काम आएगा? जब मरोगे तब। उस वक्त तुम्हें दृष्टा का कोई ख्याल नहीं रहेगा। कौन दृष्टा है? शरीर में जब पीड़ा होती है ना, और तुम्हारी वृत्ति निश्चयात्मक नहीं। ये पुरुष जी कहते हैं, मूर्ख हैं वो लोग जो तुमसे कहते हैं कि हमेशा साक्षी भाव में बने रहना चाहिए। कौन रह सकता है साक्षी भाव में हमेशा? ब्रह्म भाव में हमेशा कोई रह सकता है? देह भाव में? देह भाव में भी नहीं रह सकते, हमेशा नहीं रह सकते। देह के भी भाव बदलते रहते हैं। कभी स्थूल शरीर बन जाते हो, तो कभी मन बन जाते हो, कभी अहंकार बन जाते हो। बस निश्चयात्मक वृत्ति जो है वो तुम्हारी नहीं बन रही, इसलिए तुम्हें कुछ पता ही नहीं लगता कि हम कौन हैं। तो निश्चयात्मक जो है वृत्ति से ही हमको ज्ञान और अज्ञान का पता लगेगा। तुम्हारी निश्चयात्मक वृत्ति क्या है? देह होने की है या देही होने की? ये साधना करते करते एक बार तुम्हारी निश्चयात्मक जो है दृष्टि हो जाए, फिर संसार के भोगों में न मन जाएगा, न बुद्धि जाएगी, न तुम्हारा कभी अहंकार फड़केगा संसार के लिए। निश्चय तो करो कि हम आत्मा हैं, निश्चय नहीं हो पा रहा। जहाँ चेतन अधिष्ठान हो तहाँ अधिष्ठान ही दृष्टा होता है, कोई अन्य दृष्टा नहीं होता। चेतन मिथ्या स्वप्न को अधिष्ठान निर्धार, सोई दृष्टा भिन्न नहीं, तैसे ही जगत विचार। जैसे स्वप्न का विचार किया है, ऐसे ही वर्तमान शरीर और जगत का विचार करके देखो, तुम केवल दृष्टा हो। अपने ही दृश्य के तुम दृष्टा हो, और जब तक दृष्टा हो तब तक दृश्य को देखते रह करके निश्चयात्मक दृढ़ वृत्ति करो। वृत्ति दृढ़ करना है, कोई भाव जो है दृढ़ नहीं करना। और दो ही वृत्तियां हैं, या सत वृत्ति या असत वृत्ति। इन्हीं के विभाग फिर बन गए हैं। सत वृत्ति में जो है परोक्ष, अपरोक्ष, दृढ़ और अदृढ़। और असत वृत्तियों में तो बहुत है। जब आप योग दर्शन पढ़ेंगे तो अनेक अनेक वृत्तियों का उसमें वर्णन आया है।
सिद्धांत में तो सर्प का अधिष्ठान साक्षी चेतन है, सोई दृष्टा है। इसलिए सारे कल्पित का अधिष्ठान दृष्टा एक ही है, जिसका नाम है चेतन। मिथ्या संसार के निवृत्ति की चाह बने नहीं। अब हम निवृत्त होना चाहते हैं। किसी ने कहा कि वेदांत का सिद्धांत है सकल दुखों से आत्यांतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। अब मजे की बात देखो, न तो तुम्हें किसी से निवृत्त होना है, सिद्धांत यही है वेदांत का, सारे जगत की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति। ऐसा कर लो तो तुम मुक्त हो। अब ऐसा करने के लिए, निवृत्त होने के लिए तुम बड़ी मेहनत करते हो और उसी मेहनत में न्यूनाधिक चेष्टाएं करते रहते हो, उसी में सोचते रहते हो कि अब थोड़े दिन बाद कर लेंगे, कोई जल्दी कर लेंगे, कोई कुछ कर लेंगे, कोई कुछ कर लेंगे। अरे भैया तुम विचार क्यों नहीं करते? करना क्या है तुम्हें? जो चीज़ है ही नहीं, हाँ, उसके लिए तुम्हें क्या करना है? संसार निवृत्त है ऐसा हमें अपने में निश्चय करना है। सो नहीं हो पा रहा। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या निश्चय नहीं हो पा रहा। क्या है निश्चय? जगत सत्य है, ये निश्चय। शरीर सत्य है, ये निश्चय। अंतःकरण सत्य है, ये निश्चय है। लेकिन सबका निश्चय एक नहीं है। कोई तो देह में जी रहे हैं, कोई अंतःकरण में जी रहे हैं, कोई प्राणों में जी रहे हैं। अब देखो, बहुत ज़्यादा पीड़ा है, वो शरीर जो है नहीं छूट रहा है, चारों तरफ से जो है कष्ट ही कष्ट हैं। तो कहाँ निश्चय किए बैठे हो? हे भगवान जल्दी छूट जाए। कौन छूट जाए? तो प्राणों में निष्ठा है, निश्चित। वही लोग जो है वृद्ध अवस्था में रिरियाते हैं, जल्दी हो जाए हे भगवान। बहुत सारी माताएं पुरुष वृद्ध हमने कहते सुने। अब तो सुन ले प्रभु। हाँ, अब तो प्राण पखेरु उड़ जाए। अरे प्राणों से क्या लेना देना? तुम तो प्राणों के भी, हाँ, प्राणों के भी दृष्टा हो। ये बात कहने में बड़ी सरल है। अगर एक बार निश्चय हो जाए श्रीमान जी, ये जगत के कोई कारोबार सुहाते नहीं है। ये गर्मी सर्दी बरसात, इससे कुछ लेना देना नहीं रहता। फिर पीड़ाएं आदि की चिंताएं खत्म हो जाती हैं। पीड़ा नहीं होती ये नहीं हम कह रहे, या तो वही पीड़ा होगी। गर्मी में गर्मी लगेगी, सर्दी में सर्दी लगेगी, परंतु जहाँ लग रही है, जहाँ एहसास हो रहा है, वहाँ तुम नहीं हो, तुम तो उसके दृष्टा हो। ये निश्चय करो। तो पहले साधना करनी पड़ेगी। अब ये कहते कहते पूरा जीवन बीत गया। करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। कब करोगे? साधना करोगे कब? मन लगे तब। वही बात फिर आ गई। तुम मन हो या मन की दृष्टा? तुम्हारे हाथ में है मन का लगाना, क्योंकि तुम मन को ही सब कुछ समझ बैठे हो। इसलिए जो है मन कहते नहीं लगता, कभी लगता है। मन की अधीनता स्वीकार तुम करें। तो ऐसे जो है बोलो, मोटरसाइकिल तुम चलाओगे तब चलेगी कि अपने आप भर्राटे के उड़ जाएगी। तुम्हारे हाथ की बात है कि नहीं? अच्छा, इधर ले जाओ भिंड साइड में या बिजपुरी साइड में, ये किसके हाथ में? अपने ही हाथों में। तुम्हारे हाथ में कि मोटरसाइकिल के हाथ में? तो मन क्या है? तुम्हारा वाहन है, परंतु सुनते हो, कभी निश्चय तो कर ही नहीं पा रहे। संतों ने खूब कहा, सरल सरल करके कहा, मन का कहा मत मानिए। मन बड़ा ही धूर्त है।
मन के कहे में आयकर उल्टा टंगे अवधूत। माता उदर में आपको आगे न उल्टा टांगिए और तज दीजिए संसार को। जागा हुआ व्यक्ति वो है जिसे संसार मिथ्या प्रतीत होता है। सोया हुआ व्यक्ति वो है जो संसार को मिथ्या कहता तो है, समझता सत्य। वो सोया हुआ है, आज भी सो रहा है, कितना भी बड़ा ज्ञानी बना रहे वो सो ही रहा है। इस मिथ्या संसार दुख वह तो में भ्रमभान, ताकि कहाँ निवृत्ति तू चाहे से। क्यों जो है निवृत्ति की क्या जो है चाह बनेगी। जैसे बाजीगर ने किसी पुरुष को मिथ्या शत्रु मंत्र के बल से दिखाया हो, ताकि मारने में से वह पुरुष उद्योग नहीं करता, तैसे ही मिथ्या संसार की निवृत्ति की चाह बनती नहीं है। कोई जादूगर है बाजीगर, तुमने उससे कहा कि हमारे दुश्मन का दर्शन करा दो हमें, तो उसने अपनी जो है जादुई विद्या से तुम्हारे दुश्मन को सामने खड़ा कर दिया। बताओ क्या तुम अपने दुश्मन की जान लोगे? बाजीगर वाले दुश्मन की नहीं लोगे, क्योंकि तुम्हें पता है, क्या पता है कि ये दुश्मन सत्य नहीं है। बस ऐसे ही तुम्हारे लिए परमात्मा क्या है? एक मदारी। हाँ, ये पुरुष जी महाराज जब प्रवचन करते थे जोड़ तोड़ का, तब कहते थे कि हम जो है ब्रह्मज्ञानियों से और साधकों से तो वो भले हैं जो सड़क पर खड़े होकर कहते हैं कि ये जादू वादू सत्य नहीं है, पापी पेट का सवाल। पापी पेट के लिए हम लगे पड़े रहते हैं। ठीक है, तो संसारियों को तो ये भी कहना नहीं आता। हम खाने के लिए मना नहीं करते, हम पहनने के लिए मना नहीं करते, चलने फिरने के लिए मना नहीं करते, लेकिन ये सब कुछ करते हुए क्या तुम यही हो? ये तुम्हारा निश्चय बदल ही नहीं रहा। जब देखो तब हम संसारी बने रहते हैं, संसार की बातें, संसार में मजा, संसार की जो है चेष्टा। ब्रह्म की तो जो है केवल मात्र चर्चा करते हो, ब्रह्म में रहना आता ही नहीं। रहना तो तब आए ना जब उस पर पहले आप क्या करो? विश्वास करो। सतगुरु वचन दृढ़ जो है विश्वास होना चाहिए, वो नहीं है। देख लो तुलना करके, सतगुरु के वचन पर अधिक विश्वास है या घर वालों के वचन? सतगुरु वचन पर अधिक विश्वास है या दुनिया वालों के वचन पर? देख लो। तो बाजीगर का उदाहरण दिया। अब फिर प्रश्न खड़ा होता है, जन्मादिक संसार दुख का कारण है, इसलिए ताकि निवृत्ति का उपाय बताओ। अब ये तो गुरुजी ने कह दिया तुम्हें कुछ भी जो है निवृत्ति नहीं करना, लेकिन वो कह रहा है कि हमें तो लग रहा है कि हमारा जन्म होगा, हम मरेंगे। ये जगदीश कहते 2 साल बाद मर जाएंगे। एक डायरी में नोट कर लो, अगर नहीं मरे ये तो इनकी सारी संपत्ति जब्त कर लेना। हाँ, मूर्ख लोगों का जो है ये निश्चय रहता है कि हम इतने साल बाद मरेंगे। अरे ज्ञानी हो, मरना जन्मना है ही नहीं तुम्हारे में। लेकिन क्या करें, जहां जी रहे बात तो वहीं की करेंगे। हैं? गुरु का इतना विश्वास भी नहीं है। हम तो पारासर, कौन था वो? भारत हैं? नहीं, रामतार था। अरे जगदीश जानते हो, मोटा पारसर ब्राह्मण था नहीं, वो क्या नाम था? राजौरिया। तुम लोगों से तो राजौरिया भला था, मरते हुए कह रहा था हम मरते ही नहीं। हाँ, केवल विश्वास था उसको हमारे ऊपर, बाकी उसे ज्ञान व्यान कुछ नहीं था। वेद शास्त्रों की भाषा तो वहां रट रखी थी, बुरी तरह से रट रखी थी।
धारावाहिक श्लोक बोल लेता था, चौपाइयाँ बोल लेता था, लेकिन जानता कुछ नहीं था। पढ़े थे, हैं? पढ़े थे। पढ़ा लिखा था, ट्यूशन पढ़ाता था, और भोला इतना था, क्या कहने उसके भोलेपन के। आज याद आता है उसका भोलापन। हमें जो है पंडितों में इतना भोला इंसान आज तक देखने को मिला नहीं। तो पहले तो कह दिया कि निवृत्त होना ही नहीं, लेकिन जब उसने कहा कि भाई जन्म से लेकर के मृत्यु तक इस संसार दुख दे रहा है, तो हमें उपाय बताओ कि इससे बचा कैसे जाए, इस संसार से, इस संसार के दुखों से कैसे बचा जाए। जग यद्यपि मिथ्या गुरुदेवा, तथाप मैं चाहूं ते ही छेवा, स्वप्न भयानक जाको भासे, कर साधन जन जिम ते ही नासे, याते भय जाते जग हाना, सो उपाय भाखो भगवाना, और तुम समान सतगुरु नहीं आना, श्रवण फूंक दे वंचक नाना। कह रहा है कि तुम्हारे समान गुरुदेव हमें आज तक नहीं मिले। अब तो जो है उन वचनों को कहो जिससे जो है ये सांसारिक दुख, जन्म मृत्यु तक के दुख से बचने का जो है उपाय हमको मिल जाए। आपने